अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे ठंडाई, जो कि गर्मियों की तो होती है दुश्मन, और स्पेशली रमज़ान के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। क्योंकि रमज़ान के जो रोज़े हैं वो आजकल गर्मी के रोज़े हैं, और आप ये ठंडाई बनाकर पियेंगे तो आपको पूरा दिन रोज़े में गर्मी की शिद्दत का एहसास नहीं होगा, और आपके जिस्म को ये ताकत और तवानाई भी पहुँचाएगी, और साथ में गर्मी के लिए भी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 50 ग्राम सौंफ ली है, और इसके साथ ही मैंने सब्ज़ी इलायची ली है। सब्ज़ी इलायची आपने 25 से 30 के दरमियान आप ले लें, काफ़ी रहेंगी। तो आपने यही रेशो रखना है इसका। सबसे पहले हम ब्लेंड करेंगे इन दोनों चीज़ों को। तो मैंने इसमें सौंफ डाल दी है, साथ में सब्ज़ी इलायची डाल दी है, और इसमें चीनी मैंने यहाँ पर ली है 200 ग्राम। तो इसमें से मैं अभी इसमें 2 चम्मच डाल दूँगी। इससे क्या होगा कि ये चीज़ें बहुत आसानी से पिस जाएंगी चीनी डालने से। और चीनी को वैसे भी हमने बाद में भी पीसना ही है, तो हम थोड़ी थोड़ी इन चीज़ों के साथ डालकर इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल बारीक सा इसका पाउडर बनाना है। सौंफ जो होती है ना, वो हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो जिनकी आई साइट वीक हैं तो आप लोग ज़रूर इस्तेमाल करें, बच्चों को भी दिया करें, बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। और सब्ज़ी इलायची भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये गर्मियों के लिए दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती हैं। इनका इस्तेमाल करना बहुत ही अच्छा होता है गर्मी के मौसम में। यहाँ देखिए मैंने इसे छान लिया। अब जो इसमें थोड़ा सा ये मोटा सा बचा है, इसको भी दोबारा से हमने पीस लेना है। तो ये देखिए मैंने दोबारा इसको पीस लिया है। तो इस तरीके से हमने अच्छी तरह इसको छान के ही तैयार करना है। अब मैंने यहाँ पर बादाम लिए हैं 50 ग्राम, और 50 ग्राम मैंने यहाँ पर पिस्ता लिया है, और 50 ग्राम ही हमारे पास यहाँ पर 4 मगज़ हैं। और चीनी हमने ये 200 ग्राम ली हुई है। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आप इसमें चीनी को स्किप भी कर सकते हैं। तो अब इन तमाम चीज़ों को भी हम ब्लेंडिंग जार में डालेंगे, और इनको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। इनका भी हमने फ़ाइन सा एक पाउडर बना लेना है। तो यहाँ देखिए मैंने इन तमाम चीज़ों को भी पीस लिया है। तो अब इनको भी हम अच्छी तरह से यहाँ पर छान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ठंडाई बहुत ही ज़बरदस्त है। ये जिगर और मैदे की गर्मी, मसाने की गर्मी, हाथ पाँव की जलन और जिस्म की जितनी भी सारी गर्मी होती है उसको ये ख़त्म कर देती है। तो यहाँ पर मैंने चीनी जो बची थी वो पीस कर डाल दी है, और साथ में मैंने 1/4 चम्मच ग्रीन फूड कलर डाला है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये ग्रीन फूड कलर इसलिए डाला है क्योंकि हम ठंडाई बनाएंगे, और जब हम इसको दूध के साथ तैयार करते हैं तो ग्रीन कलर देख के ना ठंडक का एहसास होता है। तो इसीलिए ये ऑप्शनल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसमें डालती हूँ हमेशा। और इन तमाम चीज़ों को अब अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया है। तो आप इस टाइम पर इसको सेव कर सकते हैं। आप इसे एयर टाइट जार में आप इसको रख लें, और जब भी आपका दिल करे इसको पीने को तो आप निकालें, 1 गिलास में 2 चम्मच डालें और बनाकर पी लें इसको। तो इसको बनाने का जो बेस्ट तरीका है वो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने यहाँ पर 2 गिलास दूध लिया है, और दूध में हम इसको डाल देंगे। इसमें मैं 4 चम्मच भर के बड़े वाले डाल रही हूँ। और आपने करना ये है कि इसको दूध में मिलाने के बाद आप इसको आधे घंटे के लिए रख दें, ताकि तमाम चीज़ों का जो फ्लेवर है वो इसमें आ जाए। और अगर आपने फ़ौरन से ही आप इसको बना के पीना चाह रहे हैं तो आप ब्लेंडिंग जार में इसको डाल के दूध के साथ और इसको ब्लेंड कर लें। पर लेकिन जो इसका बेस्ट तरीका है वो यही है कि आप इसको दूध में मिक्स करने के बाद आधे घंटे के लिए रख दें, ताकि इसमें जो भी चीज़ें हमने डाली हैं वो अच्छी तरह से फूल जाएँ और उनका फ्लेवर आ जाए। उसके बाद आप इसको सर्व करें। तो यहाँ पर देखिए ये तैयार हो चुकी है बनकर। तो अब हमने यहाँ पर आइस डाल ली है ग्लास में, और इसको हम खूब चिल्ड करके पियेंगे। तो हम इसको अब डाल लेते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसका कलर, आप देखें कितना खूबसूरत आया है, और ग्रीन कलर डालने से ये कितनी खूबसूरत लग गई है देखने में। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये इंस्टेंट रेसिपी बताई है। वैसे जो ठंडाई बनाई जाती है तो वो रात को ये तमाम चीज़ें भिगो कर रख देते हैं और सुबह में पीसते हैं। तो अब कोई झंझट नहीं आपने करना है। आपने सिंपल सा ये पाउडर एक बार बना लेना है, और इसको आप पूरे 1 महीने तक इस्तेमाल करें। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है आपके लिए। आपके जिस्म की जितनी भी गर्मी है, आपकी आई साइट का मसला है, या आपको प्रोटीन की ज़रूरत है, इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है ये। तो ये मैंने आपको बहुत ही कम सामान के साथ और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बताई है। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और इसी तरीके से बनाएं, और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप अपने ऑल फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर इस रेसिपी को शेयर करें।
और मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।